तो वो दोनों इससे मुतासिर हुए। आज हम इस सिलसिले में यहाँ आए थे कि सूरत-ए-हाल का ग्राउंड पर जाकर जायज़ा लिया जाए, उनसे मिला जाए, और फैक्चुअल पोजीशन जब तक आप ग्राउंड पर नहीं जाते तो उस वक्त तक पूरी तरह मालूम नहीं हो पाती। खैर इत्तलात तो और मुसद्दिका इत्तलात रिपोर्ट्स तो हम तक आ गई थी, लेकिन हमारा अपना ज़ाती ख्याल था, एक बीइंग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, कि हम खुद जाएं, उनसे मिलें, देखें हालात व वाक़यात को खुद। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं अरशद खान साहब के, जो कि हमारे कमिश्नर है बन्नू के, और डेरा इस्माइल खान के कमिश्नर आमिर लतीफ़ साहब के। उन्होंने हमें इसमें लाइज़न का किरदार अदा किया, हमें सहूलियात जो हैं वो फराम की। और मेरी दाएं जानिब जो है वो हमारे मेंबर कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह साहब है, और मेरे बाएं जानिब जो है हमारे पोलियो के जो टास्क फोर्स सरबराह हैं जनाब शहजाद बेग साहब, वो भी तशरीफ़ फरमाए। शहजाद बेग साहब अभी वहाँ नॉर्थ वज़ीरिस्तान से अभी वहाँ सीधा वहाँ से आ रहे हैं दौरा करके, और वहाँ जो जिरगा हो रहा था उसमें भी हमारा ये पैगाम दिया, और आपके ज़रिए इस पैगाम को मज़ीद आम भी करना है। इससे पहले भी बात होती रही कि देखिए पूरे पाकिस्तान में गुज़िश्ता 15 माह से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ था, और हम बड़े पुरुम्मीद थे कि इंशाल्लाह इस बार पाकिस्तान पोलियो फ्री कंट्री के तौर पर डिक्लेयर हो जाएगा। और आलमी इदारे और दूसरे अक़वाम आलम के ममालिक भी हमारी तरफ बड़े गौर से देख रहे थे, और अचानक ये अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती से ये 2 केस रिपोर्ट हुए। बहरहाल जहां इस रेशो को बतदरीज हमारे इंतज़ामिया, पोलियो टीम्स, इन सब ने मिलके, टास्क फोर्स ने मिलके बतदरीज बहुत कम किया है, तो इन 2 की वजह से भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हर तबका पाकिस्तान का, हर मकतबा फ़िक्र, उल्मा, असातिज़ा, साफ़ी, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग इस जहाद में हमारा साथ देंगे, क्योंकि इससे हमारे बच्चे माजूर हो रहे हैं और कौमें माजूर हो रही। अफ्रीका ने पोलियो ख़त्म कर दिया, आया क्या वजह है कि हम नहीं ख़त्म कर पा रहे? ये रिफ्यूज़ल, आज जो 2 केस उनसे मैं ज़ाती तौर पे मिला, तो उनके बकौल के जी हमने तो रिफ्यूज़ल नहीं किया था, लेकिन चूँकि पोलियो इंडेक्स में उनका नाम बिल्कुल आखिरी में लिखा गया है, उससे कुछ शुकूक व शुबात जन्म लेते हैं कि अगर वो इनिशियली इसको इस्तेमाल करते या उस लिस्ट में आते तो फिर उनका नाम आखिर में ना आता। और 2 केसेस में होता ये है कि दरअसल ये धोखा हम किसी और को नहीं दे रहे होते। आप निशान हाथ पे लगवा सकते हैं, बगैर कतरा पिलाए हुए इसके इंतजामात भी शायद हो जाते हों, लेकिन ये सबसे बड़ा धोखा हम अपने आप को दे रहे हैं। खुदा ना खास्ता इन्होंने ऐसा ना किया हो, लेकिन अगर आज जो बहुत बड़ा उन बच्चों को नुकसान हुआ तो हमें तो बड़ा दुख भी है, सदमा भी है। ये बच्चे हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन सबसे बड़ा धोखा आज देखा जाए तो उनके रिश्तेदार या वालिदैन की तरफ से उन बच्चों को ही हुआ। और आज अल्लाह ना करे एक माजूरी की शक्ल में, जो एक बड़ी अजीब बात है, वो बच्चे आज मैंने देखे और मेरा दिल बड़ा उदास हुआ। बहरहाल इन 2 वाक़यात के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इस नोटिस लिया, इसका टास्क फोर्स के साथ मीटिंग की। मुझे भी हिदायत मिली कि मैं ऑन ग्राउंड जाकर सिचुएशन को देखूं। तो ये 2 अज़ला और 6 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, जिसमें माहौलियात में वो सैंपल पाए जाते हैं, लेकिन हमारी पोलियो टीम की जांफशानी से, इनके ज़्यादा काम करने से और आपके ताउन से ये केस तो 2 हुए हैं, लेकिन 2 भी आज की तरक्की करने वाली दुनिया में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये 2 केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें इस चीज़ को आपके ज़रिए इस पैगाम को आम करना है। इसमें खुदारा मदद कीजिए
कि देखें ये दीनी फरीज़ा भी है, ये दुनियावी फरीज़ा भी है और ये माशरती फरीज़ा भी है। तो इस पैगाम को आम करें कि जनाब आप पोलियो के कतरे अपने बच्चों को क्यों, आखिर माजूरी से बचने पर आप क्यों इतने खाइफ हैं? आप सीधा सीधा माजूरी से अपने बच्चों को बचा रहे हैं और उसी पर आप मुसर हैं कि नहीं जी हम नहीं बचेंगे माजूरी से, उसी पर आप खाइफ हैं। तो अगर कोई शकूक व शुबात या इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो मेहरबानी करके आप एक बाशऊर तबका हैं, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं आप सारे बहुत बाशऊर हैं, आप साफ़ी हज़रात माशाल्लाह सबसे बाशऊर और बेदार तबका होता है, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो हम में से हर एक आदमी जो है इस चीज़ का जिम्मेदार है कि इसके खिलाफ काम किया जाए। बहरहाल आज ये फ़ायज़ा और सौले का नहीं, हम सबका एक टेस्ट है। इस पर हमने अपनी कोशिशें काविशें शुरू कर दी हैं। आज एक तफसीली ब्रीफिंग दोनों कमिश्नर हज़रात ने हमें पेश की। उसके बाद हमने अपनी पोलियो टास्क फोर्स के साथ भी मिलकर प्लान बनाया और हमने इन डिस्ट्रिक्ट्स को फौरी तौर पर कॉर्डन ऑफ एक तरह से समझो पूरी तवज्जो देने का फैसला किया है कि बाकी मानदा जो कुछ यहाँ पर बचा है उसका सफाया जल्द से जल्द मुमकिन हो। अच्छा, अब जो अहम मसला आता है इसमें वो ये है कि आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ हमारे सिक्योरिटी के भी मसले हैं इसमें, फिर कुछ शायद अकायद भी है, कुछ ऐसी सोच भी है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो पोलियो टीम्स होती हैं जो अपने लिए काम करने जाती हैं उनमें ख़वातीन की बहुत बड़ी कमी है यहाँ पर, ये बात मैं आपको नोट करवाना चाहूँगा। और अप्रोच खातून की होती है, घर पे या बच्चे पे खातून की अप्रोच ज़्यादा होती है। हमारा पर्दे वाला पर्देदाराना माशरा है तो उसमें खातून की अप्रोच ज़्यादा होती है। तो मेहरबानी करके उनको इनकरेज कीजिए ताकि खातून जो है वो घर में जाके बच्चे को पोलियो का कतरा पिला सकती है। जो माइग्रेशन है ज़ाहिर है मौसमी माइग्रेशन जो है वो भी इसमें बड़ा एक फैक्टर है, और फिर इंटर प्रोविंशियल माइग्रेशन देन इंटरनेशनल माइग्रेशन तीनों अपने तौर पे जारी हैं। ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान से हमारे वो रिश्ते हैं कि आना जाना रहता है, बलूचिस्तान से हम आते जाते रहते हैं, फिर सर्दी गर्मी में पहाड़ों पर ऊपर रहना और नीचे रहना, और फिर फसलों की जो होती है कटाई या उसकी उस सीज़न में फैल जाना या वापस आना, ये सारे इन चीज़ों को इनके चैलेंजेस है हमारे सामने। लेकिन हम इन सब पे स्ट्रेटजी बनाई हुई है हमने, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ पर स्ट्रेटजी नहीं है। लेकिन बहरहाल आज यहाँ आकर आप लोगों से मिलकर खुशी हुई, लेकिन बच्चों को देखकर बड़ा अफसोस हुआ। और इंशाल्लाह फिर भी इसी तरह ऑन ग्राउंड हर जगह जाएंगे, देखते रहेंगे, और इस जंग में इंशाल्लाह पाकिस्तान के हर बच्चे को सुरखुरू करेंगे, खुद सुरखुरू नहीं हर बच्चे को सुरखुरू करेंगे। और आप लोगों का साथ इसमें मुझे यकीन है कि यहाँ पर हमें मुयस्सर होगा। आज नर्सेस का भी आलमी, और देखें नर्सें जो होती हैं वो बड़ा खिदमत और बड़ा एक अजीम पेशा है, और बदकिस्मती से हम उनको फ्रेंकली स्पीकिंग वो मकाम नहीं दे पाए जो उनको मिलना चाहिए था। आज 9 से 10 लाख नर्सेस की ज़रूरत है पाकिस्तान में, जबकि हमारे पास अवेलेबल एक ही हैं, और उनको वो मकाम दोबारा कहूँगा, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा कि उन्हें नहीं मिला, लेकिन मेरी तरफ से आज उनके आलमी दिन पर उनकी खिदमत को जो वो बूढ़ों के लिए करती हैं, माजूरों के लिए करती हैं, आपके लिए, मेरे लिए, बच्चों के लिए करती हैं, उनको मेरी तरफ से सलाम और खराज तहसीन पेश हो। नाउ इट्स हाउस इज़ ओपन, आप जो बात भी पूछना चाहें भाई दोस्त वो बिल्कुल पूछ सकते हैं बारी बारी।